अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मेरा ये क्लास 8th के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फोर्स एंड प्रेशर से। फोर्स एंड प्रेशर के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हमें उन्हीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ साथ में उनका सोल्यूशन भी देंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on the information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो एरो जब थ्रो करते हैं, जो स्ट्रेच आर्चर स्ट्रेचर्स हर बो, ये अपने इस जो इसका ये एल्बो होता है स्ट्रेच करता है वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, जब इसको टारगेट पे ये एरो लगाना होता है। और जब वो एरो को छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, विच बिगिनस टू मूव टूवर्ड्स, जब जो एरो टारगेट की तरफ अब जा रहा होगा। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इसी को जहन में रखते हुए इस चीज़ को कि हमारे पास या कोई आर्चर है, उसके सामने कोई टारगेट है और उस टारगेट पे उसको एरो चलाना है, तो उस वक़्त उसका जो ये बो है वो पीछे की ओर जाता है, स्ट्रेच होता है। तो यह इंफॉर्मेशन हमें जहन में रखनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो गैप्स दी हुई है, उन गैप्स में हमें इन जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को लिखना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है मस्क्यूलर, कंटैक्ट, नॉन कंटैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। तो सबसे पहला जो है ए पार्ट, टू स्ट्रेच द बो the archer applies a force that causes a change in its the stretcher to stretch the bow, the archer applies a force, जब वो फोर्स इस एरो पे लगाता है, that causes a change in its, तो उस वक्त चेंज होती है। किस चीज़ में चेंज होती है? क्या मस्क्यूलर चेंज होती है, कंटैक्ट में चेंज होती है, नॉन ग्रेविटी में होती है, फ्रिक्शन में होती है, शेप में होती है, अट्रैक्शन? सिंपली दैट कॉज ए चेंज इन इट्स शेप, तो उस वक्त शेप में चेंज होती है ना। इसी तरह द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो, द force applied, that is the muscular force, that is an example of contact force, I think. The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of डैश डैश फोर्स। क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है या मस्कुलर फोर्स है? While the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to dash and that due to dash dash of air. तो यहाँ पे इनमें हमें इन वर्ड्स को ये अप्लाई करना है। यहाँ पे हमें इन्हीं वर्ड्स को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो है, to stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its shape. तो एक्चुअली जो इसकी आर्म होती है उस वक्त, इसका जो बो होता है, जब ये स्ट्रेच करता है इस एरो को, तो इसकी शेप चेंज होती है। इसी तरह द फोर्स अप्लाइड द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्क्यूलर फोर्स, या जिसको हम कंटैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मस्क्यूलर फोर्स जो है जैसे कंटैक्ट, सॉरी, दिस मस्क्यूलर फोर्स हम कहेंगे। इसी तरह the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of contact force. While the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to gravity and that due to friction of air. Question number 5. In the following situation, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. तो यहाँ पे हमें इन सिचुएशंस को देख के हमें यह देखना है कि कौन सा एजेंट फोर्स एक्सर्ट करता है और ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट पे कैसे एक्ट करता है।
how it acts on the object. Squeezing a piece of lemon between the fingers to extract it is used. जब हम एक लीमू को लेते हैं उसे ये रस निकालने के लिए, तो हम उसको अपनी फिंगर्स में पकड़ के उससे प्रेस करते हैं ताकि उससे जूस निकलता है। ये एक सिचुएशन है। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब, जब हमें टूथपेस्ट निकालना होता है हम ट्यूब को प्रेस करते हैं बिटवीन द फिंगर्स, इसी तरह बिटवीन थंब एंड फिंगर। इसी तरह a load suspended from a spring while it is other end is on hook fixed to a wall, जब हमारे पास एक बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस होती है तो एक तरफ से किसी नेल में कनेक्टेड होती है, दूसरी तरफ से जब उस हुक में हम ये डालते हैं लोड, तो उस वक्त क्या फोर्स सिचुएशन रहती है। एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट, इसी तरह अगर कोई एथलीट होगा तो उसको हाई जंप लगाना हो तो उस वक्त वो कौन सा फोर्स एग्जर्ट करता है। तो सबसे पहली सिचुएशन जो है, इन स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन वी मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स, उस वक्त हम मस्कुलर फोर्स का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टू एक्सट्रैक्ट इट जूस, क्योंकि ये हमारी मस्कुलर फोर्स जो है उसी की वजह से हमारे पास ये मोमेंट जो है मसल्स की वजह से मोमेंट कर सकते हैं, और ये फिंगर और जो थंब होता है उसको हम प्रेस कर सकते हैं इस लीमू के ऊपर। एज ए रिजल्ट द शेप ऑफ द लेमन गेट्स चेंज्ड। दूसरा जो है, वी यूज़ आवर मस्कुलर फोर्स टू टेक आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब, तो सिमिलर सिचुएशन ये भी है कि उस वक्त भी हमें जब हमें ट्यूब को प्रेस करना होता है तब भी हम यही मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई करते हैं। और थर्ड केस जो है, जब हुक पे स्प्रिंग लगी होती है और दूसरी तरफ से इस हुक पे लोड होता है, तब कौन सा फोर्स होता है। Load exerts a force on the spring and pushes the spring downwards. As a result, the spring gets stretched, hence its shape gets changed. Here, the suspended load, जो इस पे लटका हुआ होता है, कोई भी लोड, कोई भी वजन, that exerts a force, उस वक्त वो फोर्स exert उस पे करता है जिसकी वजह से ये स्प्रिंग जो है नीचे की ओर खींची जाती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच होती है और इसकी जो शेप है वो चेंज होती है। एन एथलीट पुशेस द ग्राउंड विथ हिज फीट, इसी तरह फोर्थ सिचुएशन जो है, जब एथलीट अपने ये पाँव से इस ज़मीन को दबाता है, ही हिज फीट एक्सर्ट्स अ मस्कुलर फोर्स, अगेन मस्कुलर फोर्स कम्स इनटू प्ले, दिस अलोज हिम टू जंप ओवर बार, तो उसी मस्कुलर फोर्स की वजह से जब वो ज़मीन को दबाता है और एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ज़मीन इसको ऐसे ही पुश करता है और वो जंप लगा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हार्ड पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग ए टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। जब हम एक लोहार के पास जाते हैं तो वो लोहे को जब गर्म करके उसकी जो शेप चेंज करते हैं बाय हैमरिंग, जब उसके पे वो हथौड़ा मारता है, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, तो इस हथौड़ी की वजह से कैसे इसकी जो शक्ल है वो चेंज होती है। व्हेन ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हार्ड पीस ऑफ आयरन ही यूजेस मस्कुलर फोर्स, अगेन फिर से मस्कुलर फोर्स की बात आ गई। जब कोई लोहार या कोई भी, अगर हम लेबर कहेंगे, तो वो जब हाथ से मारते हैं तो मस्कुलर फोर्स वो अप्लाई करते हैं, और यही मस्कुलर फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, कहीं पे शेप चेंज करता है, जैसे इसमें ये पीस ऑफ आयरन की शेप चेंज करता है। कोई भी अब दूसरी ये जो शेप ये चाहता हो वो बना सकता है, लेकिन कहीं कहीं पे हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे हमें लकड़ी काटती है तो उस वक्त भी हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, हमें और कोई काम करना होता है ड्यू टू दीज मस्कुलर फोर्सेस, और वहाँ पे वो हम आराम से कर सकते हैं। तो दिस इज